बरतानवी हुकूमत ने मारूफ पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया है, मतलब कि डिपोर्ट कर दिया है। बैकग्राउंड क्या है? डिपोर्ट आप कह रहे हैं और हमारे तक भी यही खबर है कि डिपोर्ट किया है, क्योंकि जाहिर है जब आप किसी को जारी किया हुआ वीज़ा कैंसिल कर देंगे और उसे अपने मुल्क की फ़्लाइट में बिठा देंगे तो इसको और क्या कहेंगे। लेकिन रजब भट्ट के वकील मियां अशफाक का ये कहना है, एक्स पे उन्होंने लिखा कि जी वो वॉलंटरली मुल्क छोड़ कर आ रहे हैं। भाई वॉलंटरली आ रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ बता दीजिए कि जब एक जारी करदा वीज़ा कोई मुल्क आपका कैंसिल कर दे तो उसके अलावा आपके पास क्या चॉइस है। उन्होंने ये लिखा कि वो असाइलम सीख कर सकते थे, नदीम नानीवाला ने भी लिखा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। भाई जो जानते हैं ना, जो पाकिस्तानी दुबई से डिपोर्ट होकर आप वापस आ रहे होते हैं वो डिपोर्ट ही हो रहे होते हैं, तो लिहाजा अब अगर यूके से हो रहे हैं तो वो भी डिपोर्ट ही कहलाएगा। अच्छा जी, उन्होंने रजब भट्ट ने बेसिकली तकरीबन 18 महीने पहले वीज़ा की दरख्वास्त देते हुए अपने खिलाफ पाकिस्तान में चलने वाले मुकदमात को छुपाया था। दैट वाज द रीज़न। दरअसल रजब भट्ट को ब्रिटेन की काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार तो नहीं हम कहेंगे, डिटेन किया। हाँ, कुछ घंटों के लिए नदीम नानीवाला और रजब भट्ट दोनों को इनसे पूछगछ के लिए इन्हें बुलाया गया, इन्हें डिटेन किया गया और इस पे बहुत से इल्ज़ामात थे। इनके खिलाफ कुछ शिकायत मौसूल हुई थी और जिसमें CCD ने भी कुछ शिकायत भेजी थी, फिर NCCIA की अपनी शिकायत थी और कुछ टेररिज्म से जुड़े भी शिकायत थे, मामला थे। अच्छा, लेकिन उस इंक्वायरी में इनको क्लीन चिट मिली। उस इंक्वायरी में इनको क्लीन चिट मिली और उस इंक्वायरी में कोई चीज़ इनसे नहीं जुड़ी और कुछ भी इनके खिलाफ साबित नहीं हुआ। लेकिन उसी छानबीन के दौरान ये बात सामने आ गई जब ज़रा ताने बाने जोड़े गए कि भाई इनके खिलाफ तो रजब भट्ट के खिलाफ जब इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था तब भी मुकदमात चल रहे थे। बेसिकली आपको पता है ना, बॉटम लाइन ये है कि जब वीज़ा एप्लीकेशन होती है उसमें चीज़ें, ये सारी सवाल आपसे किए होते हैं, तो उन्होंने उसमें सच नहीं बताया था। नाउ इफ़ यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ हू रजब भट्ट इज़, तो हम आपको बता दें ये हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर है, फैमिली ब्लॉगर है। 18 लाख 80 लाख 8 मिलियन 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मतलब 80 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। बेसिकली एवरीबडी नोज हिम। और वो और नदीम नानीवाला दोनों को हिरासत में लेकर, हिरासत नहीं चले, उनकी तफ्तीश भी हुई और उन पर बरतानिया में कई गैर कानूनी सरगर्मियों, जिस तरह की जो आपने गिनवाई भी हैं, उनका इल्ज़ाम था, हत्ता के दहशतगर्दी तक के इल्ज़ाम थे, लेकिन वो सब कुछ साबित नहीं हुआ। ये इल्ज़ाम झूठे ही साबित हुए। इनको इन इल्ज़ाम से तो बरी कर दिया गया। मामला जो है वो होम ऑफिस चला गया और वहाँ वीज़ा फॉर्म का दोबारा जायजा लिया गया, वीज़ा कट्टा खुल गया। हाँ, वो ही फिर पता चल गया ना कि ऑलरेडी केसेस चल रहे थे एंड ही डिड नॉट डिक्लेयर देम। यू हैव टू डिक्लेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं ना इधर उधर, तो जो वीज़ा फॉर्म में सवाल किए होते हैं उनको सही असल ट्रूथफुली जवाब। तो उन्होंने वीज़ा इनका कैंसिल कर दिया। हालांकि इनका वीज़ा 2027 तक का था। अब ये बता रहे हैं ज़राए कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट समेत दीगर पाकिस्तानी इदारों ने ऑल्दो इनके खिलाफ शिकायत बरतानवी हुकाम को भिजवाई हुई थी। ये मामला देखने के बाद बरतानवी हुकाम ने इनका वीज़ा कैंसिल किया, इन्हें वापस मुल्क की फ़्लाइट पर बिठा दिया। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है जब रजब भट्ट तनाज़ात का शिकार हुए हैं। फिर आपको पता है इसके अलावा भी हेट स्पीच से मुतालिक भी इन पे केसेस बने थे और फिर एक दफ़ा उनको 1 साल पूरी कम्युनिटी सर्विस करने का भी हुक्म मिला था बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो बहुत सी चीज़ें जो होती रही हैं, मुख्तलिफ मजहबी जज्बात मजरू करने का भी इन पे इल्ज़ाम था, वो सारी बातें भी हुई। लेकिन ही ऑल्सो कोट्स दीज कंट्रोवर्सीज। वो थोड़ा सा इसको इन स्ट्राइड भी लेते हैं, मतलब ऑब्वियसली उनका तो काम ही यूट्यूबर हैं, वो व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आई एम सॉरी मुझे लगता है ये उनको हेल्प करती हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में, उनको सूट करें ना करें, बट इट डेफिनेटली दे हेल्प। बट जाहिर है अभी अगर आप उन्हें फॉलो करते हो, मगर फॉलो ना भी करते हो, तो कहीं ना कहीं फॉर यू पेज पे वीडियोस आ जाती हैं और वो बड़े जहनी तनाव का शिकार थे और वो कह रहे थे कि मैं डिप्रेशन की अपनी पीक पे पहुंच चुका हूं और यूके में रह रहे कि तकरीबन नीम पागल से हो चुका हूं। लेकिन अब देखिए अब वो वापस आ रहे हैं, उन्होंने वापस आ गए और उन्होंने जो है वो भी करवा चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। सो दे आर आउट देयर और इसलिए उन्हें गिरफ्तार तो ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता। दिलचस्प बात ये भी है कि डकी भाई के केस के बाद जो NCCIA के अफसरान की हरकत और सकनात सामने आई हैं, और FIA के भी कुछ लोग थे, वो काफ़ी ज़ेर गर्दिश, ज़ेर बहस मामला ऑलरेडी है। सो लेट्स सी कि इस केस को, पर्टिकुलरली रजब भट्ट नदीम नानीवाला केस को मेरिट पर देखा जाए। अगर इन्होंने कोई कानून तोड़ा है तो उस केस की पैरवी हो। एक्चुअली एग्जैक्टली वही केस जो डकी भाई पे बनाया हुआ था ना, वो इन पे भी बनाया हुआ है, लेकिन चूंकि वो अब इतना केस खराब हो गया, सामने आ चुका है, खराब हो चुका है, कितना गलत उसमें हुआ, तो मेरा ख्याल है इनकी थोड़ी सी बचत हो जाएगी। अगर तो कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है तो लेट देम लिव एंड थ्राइव।
सो लेट्स सी व्हाट क्या हैपेंस होता है? नेक्स्ट